मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपकी सविता। आज आपको मैं उस वक्त की बात बताती हूँ जब मैं बहुत सीधी और डरपोक किस्म की थी। दरअसल, यह जो डिग्गी रानी लगाई है ना भगवान ने, सच में दुनिया की सबसे घटिया चीज है। यह डिग्गी रानी एक औरत को इतना मजबूर कर देती है कि अगर औरत इसके आगे थोड़ी से भी कमजोर पड़ी, तो बहुत कुछ हो जाता है शादी के बाद तक। मेरे बेटे के पैदा होने के बाद तक मैंने हमेशा इसे अपने काबू में रखा, मगर एक बार जो इसने मुझे काबू किया, तो मैं बस इसकी ही गुलाम होकर रह गई। अब मैं जो चाहती हूँ, वो ये नहीं करती, बल्कि जो मेरी रानी कहती है, मैं वो करती हूँ। जैसे ही मुझे कोई खूबसूरत इंसान दिखता है, चाहे उसकी उम्र 20 साल की हो या 60 साल की, इसके मुंह में पानी आ जाता है। पहले मुझे गंदे शब्दों से बड़ा परहेज था। मैं अपने पति को भी उल्टा बोलने से मना करती थी। मगर आज हालात ये हैं कि आप भी अगर मुझे कुछ भी कहो, मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। शादी ब्याह या किसी पार्टी में कोई इंसान मौके का फायदा उठाकर चला जाता, मुझे भी अच्छा लगता। मगर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब करो और जल्दी से। बात यूं हुई कि मेरे भाई का मेरठ से थोड़ी दूर हमारे पैतृक गांव में ही सीमेंट और लोहे का बिजनेस है। काफी अच्छा बिजनेस है। शहर से बाहर होने की वजह से जगह भी सस्ती मिल गई और चुंगी से भी बचत हो गई। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव गई हुई थी। मेरा छोटा सा बेटा भी मेरे साथ ही था। कुछ दिन रहने के बाद मैंने माँ बाबूजी से वापस जाने को कहा। फिर अपने भाई से भी कहा कि अब मुझे वापस जाना है तो मुझे बस बैठा आए। मगर वो बोला, अरे दीदी, तुमको मेरठ ही तो जाना है। मेरे दोस्त हैं परविंदर भाई जी, वो आज आए हुए हैं। मेरा बहुत अच्छा और भरोसेमंद दोस्त है। वो तुम्हें मेरठ छोड़ आएगा। मुझे पहले तो बड़ा अजीब सा लगा कि क्या मैं ट्रक में जाऊंगी, मगर भाई ने अपने के ट्रक वाले दोस्त से बात की और वो मुझे घर तक छोड़ने को तैयार हो गया। जब जाना था तो मैं अपने मायके घर से अपने भाई की दुकान पर आ गई। वहां पर एक कोई 50 से 52 साल के एक सरदार जी बैठे थे। सांवला सा रंग, चेहरे पर भरी मूछ, कुर्ता और पैंट पहने, सर पर पगड़ी बांधे। वो मुझे देखने से भयावह सा लगा। मगर मेरा भाई बोला, ये अपने परविंदर भाई साहब हैं, मेरठ ही जा रहे हैं, तुम्हें घर के पास छोड़ देंगे। मैं क्या कहती। भाई ने भेज दिया। साथ में एक क्लीनर भी था। वो मुझे अपने ट्रक तक ले गया और पहले मुझे ट्रक में चढ़ाया, फिर मेरे बेटे को, और फिर खुद भी खिड़की के पास बैठ गया। 2 मिनट बाद परविंदर सिंह भी आ गए। जब वो ड्राइवर वाली साइड से आकर अंदर बैठे, तो बिल्कुल मेरे साथ सट कर बैठे। मुझे बड़ा डर सा लगा। मैं थोड़ा सा सरक कर अपने बेटे की तरफ हुई। वो बोले, ओ कुड़िए, तू ठीक से बैठी है ना? मैंने कहा, हाँ जी। तो वो बड़े प्यार से मुझे देखकर बोले, हाँ जी चलिए। मैंने डरते हुए कहा, हाँ जी। वो बोले, चलो जी फिर। और उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और हम चल पड़े। मगर जब उन्होंने गियर बदला तो गियर रोड से मेरे पाँव पर जोर से लगी। मेरे मुंह से आवाज निकल गई। वो बोले, ओए पुत्र, लगी क्या? मैंने अपनी पाँव अपने हाथ से मलते हुए कहा, हाँ जी। तो वो बोले, ऐसा कर, तू ना अपनी पाँव गियर बॉक्स के इस तरफ और दूसरी पाँव उस तरफ रख ले। मैंने जब उनके कहे अनुसार अपनी दोनों पाँव गियर बॉक्स के अगल बगल कर रखी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तभी जो क्लीनर था, उसने मेरे बेटे को उठाया और खिड़की के पास बैठाकर बोला, अरे मेरा राजा बेटा, बाहर देखो, कैसे सब पीछे को भागा जा रहा है। मेरा मासूम बेटा बाहर तेजी सब कुछ पीछे जाता देखने लगा और खुश होने लगा। मगर इस बार जब भाई जी ने गियर बदला, तो गियर तो बिल्कुल मेरी पाँव के पास थी। मुझे तो एक बार बड़ी गुस्सा सी हुई कि हाय, भाई ने मुझे किन लोगों के बीच में फंसा दिया। मुझे तो इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लगती। मगर अब मैं कर भी क्या सकती थी। दोनों के दोनों चोर नजरों से मेरी ओर ही देख रहे थे। इस बार जब भाई जी ने गियर बदला, तो हाथ साफ किया। अपने पति से मिले मुझे करीब हफ्ता भर हो चला था, क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई थी। यह तो मैंने सोचा ही हुआ था कि अपने घर जाते ही सबसे पहले मैं अपनी रानी की सर्विस करवाऊंगी, मगर यहाँ तो घर पहुंचने से पहले ही मुझ पर हमला हो रहा था। मैं चुपचाप बैठी रही। सरदार जी फिर अपने क्लीनर से बोले, ओए खोतिया, तू कल से सोया नहीं है? बहुत काम करा है तूने। अगर सोना है तो सो जा, नहीं तो थोड़ी देर लेट जा। ट्रक की सीट के पीछे एक और सीट थी।
वो उस पर लेट गया, मगर वो मेरे पीछे मेरे नजदीक लेटा, जबकि उसके पास काफी जगह थी। सरदार जी ट्रक काफी आराम से चला रहे थे, जैसे उनको जाने की कोई जल्दी ना हो। और जरा सा कुछ सामने आ जाता तो तभी ब्रेक लगा लेते, गियर बदलते, और जब भी गियर बदलते फिर हाथ साफ कर लेते। पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, मगर जब उन्होंने कई बार ऐसा किया तो मुझे भी अब बुरा नहीं लग रहा था। बुरा क्या, मुझे तो मजा आने लगा था, मुझे अब मस्ती छाने लगी थी। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी उन्होंने मुझसे एक दो बातें करी तो मैंने भी हंस हंस कर जवाब दिए। वो भी जान गए कि मैं मस्ती में आई हूँ। तब वो बोले, मैं तो जी खुद सफाई का बहुत शौकीन हूँ। मैं तो कभी भी गंदगी के पास नहीं फटकता, हमेशा एकदम साफ रखता हूँ, और दूसरी से भी यही चाहता हूँ कि वो भी साफ सुथरी हो। मेरा बेटा है, सब कुछ देख रहा है। बेशक वो छोटा है, सिर्फ 2 साल का है, पर देख तो रहा है। तब मैं सोचने लगी कि पहले ये सरदार जी मेरे साथ खेल खेलें और ये क्लीनर मेरे बेटे को बाहर घुमा लाए, और जब ये क्लीनर मुझे सर्विस दे तो सरदार जी मेरे बेटे को कहीं बाहर घुमा लाए। हाँ, ऐसे तो हो सकता है। मगर फिर मैंने सोचा, धत्त, क्या बकवास सोच रही है। वो पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ की बातें करते जा रहे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं कोई हाँ हूँ भी कर रही हूँ या नहीं। शायद सरदार जी ने इसे अपने लिए ग्रीन सिग्नल समझा कि अब तो मैं मुस्कुरा दी, खुलकर मुस्कुरा दी। ये मैंने उनको साफ इशारा दिया था कि अगर आप अब कुछ आगे भी करते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ट्रक जितना धीरे चल रहा था, और करीब 5 मिनट के इस चूहा बिल्ली के खेल में मैं हार गई। दोस्तों सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी उन्होंने पूछा। क्या हुआ कुड़िए? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस अब और नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरदार जी बोले, पानी पिएगी? मैंने हाँ में सर हिलाया, तो उन्होंने अपना ट्रक रोका और क्लीनर को सामने खेत में चल रहे ट्यूबवेल से पानी लाने को भेजा। वो बोतल भर लाया। मैंने बोतल से घटाघट बहुत सा पानी पी लिया। उसका बाद हम फिर चल पड़े। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में बैठाया और उन दोनों से दूर होकर खिड़की के पास बैठ गई। उसके बाद मैंने पलटकर भी उन दोनों को नहीं देखा। थोड़ी ही देर में मेरठ आ गया और मैं शहर से बाहर ही उतर गई और ऑटो करके घर आ गई। घर आई तो पतिदेव घर पर नहीं थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं तो सोच रही थी, घर जाते ही मुझे पति का सुख मिलेगा। पति नहीं मिले तो मैं रसोई में गई और एक मोटी सी मूली उठाकर लाई। तब मेरे मन को तसल्ली हुई कि चलो अब रात तक मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलती हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करो तब तक।